बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, मिशन 90% ओवरऑल स्कोर। मेरा टारगेट है मेरे प्लेटफॉर्म पर जो भी बच्चा है उसका 90% या तो उससे ऊपर मार्क्स आना चाहिए, ओवरऑल रिजल्ट आना चाहिए। विथ क्या है वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले मैं बताने की ट्राई करता हूँ ये वीडियो किसके लिए अप्लीकेबल है। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, या तो कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो अगर कोई टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज कोई यूज नहीं है आपको ये वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करने की, टाइम पास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। हमारा टारगेट है हर एक बच्चे का 90% के ऊपर आना चाहिए अगर वो अपनी स्टडी को सिस्टमेटिक तरीके से आगे लेकर जाएगा तो। बट विथ व्हाट? विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। रटोफिकेशन से नहीं। अगर रटोफाई करके किसी बच्चे का 90% 95% भी आ गया, कुछ मतलब नहीं है। उससे अच्छा तो 45-50 वाला बच्चा है जो कि अंडरस्टैंडिंग करके उसके परसेंटेज आया है। अब ये अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ये सब सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगा जब आपका एक स्पेसिफिक गोल सेट होगा, आपका टारगेट सेट होगा। आप अगर 8th स्टैंडर्ड में अभी हो तो 7th स्टैंडर्ड का आपको अपना रिजल्ट देखना है। 7th स्टैंडर्ड में आपने क्या क्या गलतियां की थी, आपने क्या क्या मिस्टेक किया था, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर ख़त्म करना है। और जो अच्छी चीज़ें आपने किया था जिसकी वजह से आपका रिजल्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें न्यू एकेडमिक ईयर में आपको लेकर चलना है। माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको टेस्टेड प्रूफ बताऊंगा कि ऑलरेडी बच्चों ने ये ट्रिक को, ये कॉन्सेप्ट को, ये सिस्टम को यूज किया है और उनका रिजल्ट आया है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी बच्चों ने इसको यूज किया है, इसका रिजल्ट आया हुआ है। दैट इज द रीजन मैं चाहता हूं मेरे हर एक बच्चे का एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। अब आपका गोल सेट हो गया। गोल सेटिंग में सबसे पहली बात आती है आपके लिए पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी। आपको स्टडी की हैबिट होनी चाहिए। बिलीव मी, अगर आप डेली रोज अपने आप को 1% भी इम्प्रूवमेंट करोगे ना, तो 365 डेज में इन अ ईयर आप अपने आप को 37.78% का इम्प्रूवमेंट करोगे। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये पूरा एक टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो दूंगा, नॉट टू वरी। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। सो पहला काम आपको करना है, आपको पढ़ाई की आदत डालना है। उससे बड़ी बात क्या है? आपका एजेंडा फिक्स होना चाहिए। अगर कंपनी में, इंस्टीट्यूट में, किधर भी अगर हायर अथॉरिटी मीटिंग लेता है, उनका एजेंडा पहले फिक्स होता है कि मुझे लोगों से क्या बातें करना है। हमारे बच्चों का डे का एजेंडा फिक्स होना चाहिए। आपको स्कूल जाना है, उसका टाइम टेबल फिक्स है। अगर कुछ बच्चे ट्यूशन अटेंड करते हैं, ट्यूशन का टाइम टेबल फिक्स है। आपको अपना सेल्फ स्टडी का भी टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा और खेलने का भी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी का भी टाइम टेबल आपको सेट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक टाइम पर आपको स्पेसिफिक चीज़ें करना है। अगर आपके अंदर ये डिसिप्लिन आ गया तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएगी। और ये आपके पूरे प्रोग्राम में मोबाइल एक्टिविटी को, यू कैन से
मोबाइल की निगेटिव एक्टिविटी को, गेम खेलना, फालतू के वीडियोस देखना, फालतू के चैटिंग करना, ये सब सारी चीज़ों को आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हो, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ, मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। अभी आपको क्या करना है वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, एकदम क्लियर बताऊंगा। वो प्रूफ देने के पहले मैं आपको स्केलेटन बता देता हूं कि आपको करना क्या है। ध्यान से समझो। आपका पिछले साल का जो भी आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट का आप जेरोक्स निकाल लो। वो रिजल्ट का जेरोक्स निकालने के बाद आपका मे बी स्कूल या कॉलेज नेम वही रहेगा, आपका खुद का नाम भी वही है, आपके सब्जेक्ट मोर और लेस वही रहेंगे, मार्क्स के ऊपर आप व्हाइटनर लगा दो। अब जो चीज़ें आपके न्यू सेशन में, न्यू एकेडमिक में कोई सब्जेक्ट ऐड हुआ है, मार्क्स में कोई चेंजेस हुआ है, अकॉर्डिंगली चेंज करके आपको अपना स्कोर कार्ड बनाना है, जो कि मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होता है, मई जून में आपको जब भी जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट आपको जून और जुलाई महीने में ही बनाकर रेडी रखना है। मैं एक सैंपल यहाँ पे बना के रखा हूँ। मैंने कॉमन सब्जेक्ट लिया, दिस इज जस्ट द सिंपल, नथिंग एल्स। इंग्लिश सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 89 मार्क्स अगर किसी बच्चे को मिलता है, हिंदी में 86 मार्क्स मिलता है, मराठी में 88 मार्क्स मिलता है, सो ऑन एंड सो फोर। ऐसे मैंने नीचे सब्जेक्ट को लिखते हुए मार्क्स लिखा है। लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर टोटल स्कोर लिखा हुआ है, टोटल स्कोर दैट इज नथिंग बट 549। अब अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज आता है माय डियर 91.5%। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अभी ध्यान से समझो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो क्या करना है आपको, आप जिस भी धर्म, रिलीजन, जिस भी धर्म को मानते हो, जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग मंत्र होगा या तो कोई एक स्पेसिफिक मोटिवेशनल कोट्स होगा, कोई स्टेटमेंट होगा जिसको कि पढ़ने के बाद आपके बॉडी में आग लग जाती है, आपके बॉडी में एनर्जी आ जाती है, वो स्टेटमेंट रिजल्ट के जो भी खाली जगह रहेगा वहां पर लिखना है लाइक दिस। मैंने यहाँ लिखा है, हौसले इतने बुलंद रखो कि असफलता भी आपके सामने घुटने टेक दे। इस तरीके का कोई आपका कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, जो स्टेटमेंट आप पढ़ो तो आपका बॉडी में झंझनाहट आनी चाहिए। फिर ये पेज का 3 से 4 कॉपी आप जेरोक्स निकाल लो, या तो खुद हाथ से डिजाइन कर रहे हो तो 3-4 पेज हाथ से डिजाइन कर लो, प्रिंट आउट ले रहे हो तो आप इसका 3-4 कॉपी प्रिंट आउट ले लो। घर में उस हर जगह पर आपको इसको लगाना है, चिपकाना है, जहां पर आप इसको देख सको। जहां आप बैठ के पढ़ाई करते हो वहां पर लगा दो, जहां पर आप बैठ के खाना खाते हो वहां पर लगा दो, आप टीवी जहां देखते हो वहां पर लगा दो, हर एक जगह आपको लगा देना है इसको। इससे होगा क्या, आपका दिमाग में बार बार ये पिक्चर जाएगा, मुझे तो 95% लाना है, मैंने टारगेट किया है, मैं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, साइंस में मैंने 95 का टारगेट किया है और मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं रहा है, तो मुझे कैसे आएगा। अगर आप माय डियर प्लान नहीं करोगे तो आपको 50% मिला इट्स ओके, 90% मिला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका प्लानिंग है, यू जस्ट ट्राई टू बिलीव मी, 5 to 10% ऊपर नीचे आपका परसेंटेज आने वाला है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपको इसको हर दिन देखना है, देखने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है, आप जैसे ही नज़र घुमाओगे आपको ये पेज दिखना चाहिए, आपके दिमाग में इमेज बैठ जाएगा, उस तरीके से आप पढ़ाई करोगे और आपका रिजल्ट 100% आने वाला है जो आप चाहोगे। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, वो आप प्रूफ देखो। प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूं, बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रिजल्ट आप समझने की कोशिश करो, ऑनलाइन से रिजल्ट डाउनलोड है,
2024 का रिजल्ट है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे का रिजल्ट है, 12th स्टैंडर्ड के साइंस के बच्चे का रिजल्ट है। ये नाम आप यहाँ अच्छे से नाम खुद आप देख लो, ये नाम आप देख लेना, नाम ध्यान में रखो। ये बच्चे को मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता था, ओनली वन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता था, बिकॉज यू नो मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही है कि मैं केवल मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ। तो मैं इस बच्चे को मैथ सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा था स्टार्टिंग से। इसको मैथ सब्जेक्ट में 95 मार्क्स मिला है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो, 95 मार्क्स बच्चे को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मिला है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो। ये बच्चे ने कुछ इस तरीके की अपनी प्लानिंग करी थी, इस तरीके की अपनी प्लानिंग करी थी। नाम एक बार आप चेक कर लो बच्चे का, जो नाम रिजल्ट पे है वही नाम यहाँ पे है, टेस्टेड रिजल्ट है, प्रूफ है, प्रूफ है। अब एग्जाम 2 मार्च 2024 को एग्जाम था। बच्चे ने 2 मार्च 2024 के एग्जाम के लिए टारगेट किया था कि मुझे 80 में से 80 आना चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 80 में से 80 आना चाहिए तो उसको 95 कैसे मिला। मैथ्स का एग्जाम 100 मार्क का होता है, जिसमें कि 80 मार्क्स का थियरी एग्जाम होता है एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, टोटल 100 मार्क्स। तो उस बच्चे को 20 में से 20 मिला है, लेकिन उस बच्चे को यहाँ पर जो उसने टारगेट किया था 80 में से उसको 75 मिला है। ये दोनों को आप ऐड करोगे तो उसको 95 मार्क्स मिलता है आउट ऑफ 100। सो यू जस्ट बिलीव दिस, उसने टारगेट किया था 80 मार्क का, तो उसको 5 to 10% का ही गैप होगा। ध्यान से समझो, 5 से 10 मार्क्स ही कम आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आप यहाँ देखो 80 का उसने टारगेट किया, उसको 75 मार्क्स मिला। दिस इज द टेस्टेड रिजल्ट, ये प्रूफ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उस बच्चे ने बाकायदा अपना यहाँ पर साइन देखो किया है, उसने लिखा है 80 में से 80 मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो आप ऐसा अपना ओवरऑल रिजल्ट डिजाइन कर सकते हो। और उसने ये कोट्स लिखा है, आई कैन एंड आई विल। इस तरीके का आप अपना जो भी कोट्स होगा वो आप लिखोगे तो वो हर दिन आपको मोटिवेट करेगा, आपको हिम्मत देगा। अगर आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, फिर ये पेज आप देखोगे तो आपको आपके दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक होगा, नहीं मैंने ये टारगेट किया है तो मुझे पढ़ाई करना है। होप कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्टेप, इस तरीके का सिस्टम आप फॉलो करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, पेपर बना के बड़ी बात नहीं है, काम करोगे, 100% आपका डिजायर्ड रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आप चाहोगे। सो माय डियर, व्हाट इज योर टारगेट? आपका क्या टारगेट है? आप जिस भी क्लास में हो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। इट्स माय रिक्वेस्ट, यू शुड राइट डाउन, कमेंट बॉक्स में आपको आपका टारगेट लिखना है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो आपको लग रहा है कि वर्थफुल है, तो आपको आपका टारगेट डिसाइड करके कमेंट में लिखना है। बिलीव मी, अगर आप उसके ऊपर वर्कआउट करोगे 100% 5 to 10% का ही गैप होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको आपका टारगेट डिसाइड करना है और ये नंबर मेरा है 9967072546। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है जो भी आपने पिक्चर बनाया है, जो भी आपने रिजल्ट बनाया है, जो भी आपने अपना फ्यूचर रिजल्ट बनाया है, वो आपको इस पे व्हाट्सएप करना है। इफ़ यू वांट यू कैन सेंड मी ऑन दिस नंबर। होप यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट। You should learn, understand, score and grow. Thank you.